नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आरपीएफ में मेडिकल कैसा होता है। बहुत से बच्चे हमारे पास फीमेल और मेल अक्सर हमारे पास लगभग जब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तभी से हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि आरपीएफ में जो मेडिकल है पॉइंट बाई पॉइंट मैं आज को बताऊंगा कि जो मेडिकल की जो जांच होती है, जो मेडिकल का चेकअप होता है, कौन कौन से पॉइंट चेकअप होते हैं फीमेल और मेल के और कितने बारीकी से होते हैं। सबसे ज़्यादा जो एमएच है, जैसे कि री मेडिकल होता है, सबसे ज़्यादा इस पॉइंट में री मेडिकल होता है ज़्यादातर फीमेल के। मैंने देखा है फीमेल और मेल के कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। तो जितने साथी लोग हैं जो अक्सर तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों ने शायद अभी आरपीएफ के मेडिकल के वीडियो शायद देख लिए होंगे, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी, लेकिन आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट समझाऊंगा और आपको मैं कुछ इस प्रकार से बताऊंगा अभी कि आपके अगर कुछ प्रॉब्लम हो, मान लीजिए जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपके उस पॉइंट के अलावा फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें। और आप लोग जितने साथी लोग हैं आप लोग देख रहे होंगे कि मैं एक भी सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है, सभी के मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूं, सभी का। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो, पुराने वीडियो जितने पड़े हुए हैं मैंने प्रयास किया है कि जितने साथी लोग हैं सभी का देखो कमेंट का रिप्लाई दें। ये जरूरी होता है क्योंकि अगर बच्चे की किसी सामने वाले बच्चे की समस्या है, मान लीजिए उसको इस चीज़ में समस्या है, तो उसका आपने उसका कमेंट लाइक कर दिया और रिप्लाई नहीं किया तो उसका आंसर का उत्तर तो आपने दिया नहीं। लेकिन ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े यूट्यूबरों को, जो बड़े बड़े आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, शायद आपको उस चैनल पर कमेंट के रिप्लाई नहीं मिलते होंगे। तो देखो आज आपको बताऊंगा कि मेडिकल में आपके जो पॉइंट हैं, थोड़ा वीडियो ने लंबा होगा क्योंकि आपको पता है कि मेडिकल की जांच है और मेडिकल की जांच कितने घंटे में पूरी होती है। देखो मेडिकल जब आपका होगा, पहले आप ये भी जान लीजिए जितने बच्चे हैं जो आप, कि जब आपका आरपीएफ में मेडिकल होगा तो मेडिकल आपका देखो कम से कम एक बच्चे में जो आपका टाइमिंग होता है मेडिकल का, पूरे पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, शुरू से लेके एंड तक जितने पॉइंट होते हैं मेडिकल में, उस पॉइंट में एक बच्चे में 35 से 40 मिनट लगता है एक बच्चे में। तो क्या होता है वो ऐसे करते हैं, मान लीजिए एवरेज बता रहा हूं मैं, मान लीजिए उन्होंने 10 बच्चे बुला लिए, 10 बच्चे को एक टेंट में, एक टेंट लगा होगा, उस टेंट में बुला लेंगे, वहाँ पर मेडिकल कराएंगे। तो इकट्ठे एक साथ में देखो, जैसे मान लीजिए अगर आंख चेक कर रहे हैं तो इकट्ठे 10 बच्चों की आंख चेक करते हैं। कुल मिला के मान लीजिए आप अगर 10 बच्चे हैं तो लगभग 4-5 घंटे कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगर बड़ा टेंट हो तो वहाँ पर 50 बच्चों का भी एक साथ मेडिकल हो सकता है। ठीक है, तो मेडिकल के पहले आप लोग पॉइंट जान लो, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिए फॉर्म इस प्रकार से बहुत से बच्चे भर रहे हैं जो कमेंट हमारे पास कर रहे हैं कि हमारे ये समस्या है, मेडिकल में इस प्रकार की समस्या है, तो क्या मैं फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं। तो आप लोग भी जान लीजिए, अगर आपके इस प्रकार की समस्या है तो आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे, आप तैयारी करोगे, कोचिंग तैयार करोगे, फिर आप उसकी जो आपकी फॉर्म भरेगी उसकी फीस लगेगी, फिर आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम पास होने के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। अगर आपके कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को एक बार अच्छे से जान लो देखो नंबर 1, जैसे ही आप जाओगे, पहले आपका जब वो मेडिकल होगा, जब आप एंट्री होगी मेडिकल में आपकी, तो सबसे पहले आपका वजन नापा जाता है। ठीक है, वजन होता है जो आपको आरपीएफ में वो लंबाई के अनुसार होता है। ठीक है, लेकिन जो फीमेल का वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर आपका 40 किलोग्राम से कम है तो आपको वजन बढ़ाना चाहिए। आपका मिनिमम, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल का वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। लेकिन मेल का लंबाई जो आपका फीमेल का होता है वो 40 किलोग्राम, जो मेल वाला होता है वो लंबाई के अनुसार। जैसे ही आप जाओगे तो आपकी उसके बाद आपकी हाइट, आपकी लंबाई नापी जाएगी। लंबाई आपकी नापी जाएगी, आपको पता है कि आपकी लंबाई 1.65 सेंटीमीटर है मेल की, और जो आपकी फीमेल की है वो आपकी 1.57 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसमें आपकी जो आपकी मेल की है वो ओबीसी SC ST वालों को छूट दिया गया है लंबाई में। इस प्रकार से फीमेल की भी लंबाई में छूट दिया गया है। उसके बाद आपकी छाती नापी जाएगी। ठीक है, छाती नापी जाएगी तो छाती क्या होता है कि छाती में भी 80 से 85 सेंटीमीटर। ठीक है,
आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखे हो, किसी में 79 बता रहे हो, किसी में 81 बता रहे हो। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आपकी जो छाती है वो आपकी 80 सेंटीमीटर आपको नॉर्मल रहेगी। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। और फीमेल की छाती नहीं नापी जाती है, ना उनका सीना फुलवाया जाता है। ठीक है, जो आपका मेल का बता रहा हूँ मैं। और जो SC OBC ST वालों को इसमें भी आपका 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का छूट मिल दिया गया है। फिर आपका ये प्रक्रिया होने के बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट एक साइड में वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक मेडिकल की पर्ची मिल जाएगी। मैं आपको आज पॉइंट बाई पॉइंट बता रहा हूँ डिटेल में। आप लोग जितने बच्चे हैं अच्छे से जान लो। और देखो, अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिल पाएगी, लेकिन आप अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको आज पूरी जानकारी मिल जाएगी कि मेडिकल आप कराने जाओगे तो आपके कौन कौन से पॉइंट हैं, स्टार्टिंग से आपका क्या क्या होगा। तो आपको देखो, अगर कोई भी चीज़ है अगर आप करोगे उस चीज़ की आपको पहले से जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि अगला स्टेप कौन सा होने वाला है। जैसे आप अंदर जाओगे अंदर जाने के बाद आपका पहले हाथ चेक होगा। इस प्रकार से एंगल हाथों को दोनों को इस प्रकार से रखा जाएगा। अगर हाथ में मान लीजिए किसी का टूटा हुआ है हाथ, ठीक है, टूटा हुआ है तो अगर उसकी छड़ी पड़ी हुई है, अगर उसका एंगल देखा जाता है हाथ का, अगर एंगल तिरछा भाग रहा है तो उसके री मेडिकल लगाया जाएगा। अगर आपका हाथ टूटा नहीं है, अगर कारण बस थोड़ा बहुत टेढ़ा है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो चेकअप है, हाथों का चेकअप होने के बाद आपका तुरंत चेक होती हैं आंखें। आई में बहुत प्रकार के चेक होते हैं। देखो, आई में पहले तो एक होता है कलर ब्राउन, जिसे आप बोलते हैं कलर विजन। आपकी एक बुक होती है, उस बुक को पढ़ना पड़ता है। उस बुक में आपकी जिस प्रकार के कलर, अगर रेड कलर है तो रेड प्रकार की बिंदी रहेंगी, उसमें 24, 25, 26 अंक होंगे, अंक दिए गए होंगे। या फिर अगर ABCD वाली होगी तो ABCD दी गई होगी। ठीक है, तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। उसमें अगर देख लेंगे वो, जब आपका मेडिकल होगा कि आपने 2-4 वर्ड अच्छे से पढ़ लिए, पर वो ज़्यादा नहीं पढ़वाते। अगर 1-2 वर्ड में बच्चा अटक रहा है तो वो ज़्यादा पढ़वाएंगे, 8 से 10 वर्ड पढ़वाएंगे उसमें कलर विजन वाली में। ये आपका चेकअप होता है। उसके बाद आपकी आंखों की जो पुतली होती है, पुतली चेकअप होती है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो लेंस डाले होते हैं, लेंस डाल के मेडिकल कराते हैं, तो उसकी लेंस की पुतली चेकअप होती है। ठीक है, उसके बाद पुतली चेकअप होने के बाद फिर आपका जो आपकी पुतली चेक होगी वो अंधेरे में जो ले जाएंगे तंबू होगा, मेल और फीमेल दोनों की चेकअप होती है। दोनों लोग इस चीज़ को सुन लें अच्छे से। फिर उसके बाद आपकी आई टेस्ट होती है। आई आपकी दूर दृष्टि, निकट दृष्टि। आपको मान लीजिए 15 फुट या 20 फुट या 17 फुट, इस 15-20 फुट की दूरी पर आपको बिठा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे सामने वर्णमाला होगी, ABCD होगी, या फिर जो आपको गिनती ओलम जिस प्रकार की आपके जो वर्ड होंगे, वर्णमाला वहाँ टांग दी जाएगी। उसके बाद वो आपको वहाँ पर आप एक लंबी सी स्केल होगी उनके पास, वो उसके स्केल पर रखेंगे, आपसे पूछेंगे ये वर्ड कौन सा है। पहले आपके दोनों आंखों से, खुली आंखों से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपकी एक चश्मा होगा उनके पास, वो चश्मा डाल देंगे। एक चश्मा बंद रहेगा, जिसमें ग्लास डाल देते हैं, ग्लास अंदर से बंद रहेगा बिल्कुल, एक आंख से दिखेगा। फिर उसके बाद आपकी वाली आंख में डाल देंगे, फिर एक आंख से दिखेगा। तो इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? इसमें ये गलतियां करते हैं कि आंख, जैसे इसमें उन्होंने ग्लास डाल दिया, आंख को बंद कर लेते हैं। आंख को आप बंद मत करना, आंख आप अपनी खुली रखना, जिससे कि आप जो वाले ग्लास में डालेंगे तो अगर आप बंद रखोगे तो तुरंत आप देखोगे धुंधला दिखेगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार की गलती न करना। जब आपका मेडिकल हो तो मेडिकल से संबंधित आप इस प्रकार आंख खुली रखना। और आपकी जो मेडिकल का चेकअप हो वो आपको पहले बड़े अक्षर पढ़ाएंगे, फिर छोटे अक्षर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद क्रम से क्रम घटाते जाएंगे, फिर देख लेंगे हाँ इसको दिख रहा है तो ठीक है। लेकिन बहुत से हमारे साथी लोग हैं जो फीमेल और मेल, जो अक्सर कमेंट कर रही हैं कि चश्मा अलाउ है कि नहीं। चश्मा का आपका साइज देखो, आपका पहले मुझे कमेंट में जितने साथी लोग हैं साइज बताना कि आपका साइज क्या है, क्योंकि अगर आप साइज बताओगे तब मैं बता पाऊंगा कि चश्मा कौन से साइज का अलाउ है। ठीक है, उसके बाद आपकी कान चेक होते हैं। ठीक है, तो आपको मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो उनके पास टाइम कम रहता है। ठीक है, तो आज कान चेक होगा, आपके घुटने चेक होंगे, आपके फ्लैट फुट चेक होंगे, आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो चेक होते हैं।
ठीक है, आपको मैंने कुछ अभी पॉइंट बता दिए हैं, लेकिन आपको फिर भी कुछ पॉइंट और जानने हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेकंड वीडियो लाऊंगा जो आपका फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से और पॉइंट जो बाकी हैं आपको बारीकी से किस प्रकार से चेक होते हैं। और आरपीएफ संबंधित मैं मेडिकल संबंधित मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊँगा, तो लाइव में आके आप लोग जितने साथी लोग जब प्रयास करूँगा मैं पहले नोटिफिकेशन डाल दूंगा जब भी लाइव आऊँगा, तो आप लोग लाइव में आकर अपने अपने जो पॉइंट्स होंगे तो आप जान लेना। ठीक है भाई लोग, और अगर अपडेट मिलती है तो मैं आप तक जरूर पहुँचाऊँगा। जय हिंद।